रेयरेस्ट वैरायटी है और इसकी वैल्यू भी कम से कम 10,000 से 20,000 तक चलती है। अगर इसके दोनों साइड डॉट नहीं होता और इसके साथ एक कॉम्बिनेशन और चलता है कि ये जो चारों आइज हैं दोस्तों नमस्कार, रॉयल आर्ट्स एंड न्यूमिस्मेटिक गैलरी रंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे ब्रिटिश इंडिया के कॉपर कॉइन्स के बारे में। कुछ रेयर कॉइन्स हमने परचेज किए हैं अभी, तो उसके बारे में आपसे दिखाना चाहते हैं कि क्या क्या रेयरिटी, क्या कंडीशंस ब्रिटिश इंडिया के कॉइन्स में कभी कभी हमारे पास आते हैं जो हमें भी बहुत पसंद है और हमेशा हमारी रिक्वायरमेंट भी वही रहती है कि वो अच्छी कंडीशन में अगर आते हैं तो उसकी ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू भी हम दे पाते हैं। और रेयर चीज़ों का इंटरेस्ट हमेशा से हमें रहा है और हमेशा हमारा इंटरेस्ट रहा है कि वो चीज़ हम परचेज करें। तो अगर आपके पास इसमें से इससे मिलते जुलते कॉइन्स हैं या ये वाले कॉइन्स हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, आप हमें बेच सकते हो और इसके लिए कोई अपॉइंटमेंट नहीं चाहिए, आप दरियागंज अंसारी रोड के एड्रेस पर दे सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे 2 आना जॉर्ज 6 का है 1944। तो ये देखने में ये बहुत कॉमन कॉइन लग रहा है, लेकिन पिछले 10 साल में ऐसे ये वाले कॉइन हमने मुश्किल से 4 या 5 देखे हैं। तो इस कॉइन की खूबी क्या है मैं आपको बता देता हूँ, आप इसको ध्यान से देखिए। 2 आने में 1944 जॉर्ज 6 का जो आता है, इसके अंदर 1944 के दोनों साइड अगर डॉट होता है तो ये बॉम्बे मिंट होता है। अगर इसके दोनों साइड डॉट नहीं होता और इसके साथ एक कॉम्बिनेशन और चलता है कि ये जो चारों आइज हैं इसकी, ये हम इनको आइज कहते हैं, ये 4, 1 2 3 और ये 4, इस आइज के अंदर आई लिखा होता है चारों में और यहां पर डॉट नहीं होता 1944 के दोनों साइड, तो ये कलकत्ता मिंट होता है। और अगर ये जो आइज हैं ये चारों, इसके अंदर एल लिखा होता है, इन्वर्टेड एल आता है और यहां पर ये डॉट नहीं होता तो वो लाहौर होता है। तो 3 वैरायटी हैं, इसको दोबारा से मैं आपको बता देता हूं कि 1944 में डेट के दोनों साइड अगर डॉट है तो ये बॉम्बे मिंट है। बॉम्बे मिंट में भी ये 4 जो आइज हैं, ये चारों साइड जो आइज होती हैं इसके अंदर आई लिखा होता है। अगर ये कलकत्ता मिंट है तो चारों में आई तो लिखा ही होगा, इसके साथ साथ कलकत्ता मिंट में 1944 के दोनों साइड डॉट नहीं होगा तो वो कलकत्ता मिंट कहलाता है। तीसरी वैरायटी इसमें आती है कि इसमें दोनों साइड डॉट नहीं होगा और ये जो चारों आइज हैं इसके अंदर एल लिखा होगा, इन्वर्टेड एल, उल्टा करके एल लिखा जाता है, तो इसके अगर अंदर एल है तो वो लाहौर मिंट है। तो दोस्तों ये वैरायटी बिल्कुल डिफरेंट है, इसको भी हम कलकत्ता कहते हैं जबकि इसमें 1944 के दोनों साइड डॉट है। लेकिन इसकी खूबी क्या है कि ये ब्लैंक आई है, इसके अंदर आई और एल, जैसे इसके अंदर आई और एल आता है चारों में, तो ये ब्लैंक आई है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो अगर ये ब्लैंक आई होता है तो इसको भी हम कलकत्ता मिंट कंसीडर करते हैं। और ये 2 आने में 1944 में रेयरेस्ट वैरायटी है और इसकी वैल्यू भी कम से कम 10,000 से 20,000 तक चलती है और ये बहुत रेयर कॉइन्स में आता है। तो जॉर्ज 6 में 2 आना 1944, कलकत्ता भी इसका रेयर है और लाहौर भी रेयर है और इसके साथ साथ इसमें जो ब्लैंक आई है वो भी रेयर है। तो 3 वैरायटी इसमें रेयर आती हैं, सिर्फ बॉम्बे मिंट इसका कॉमन है। दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे 1 आना। 1 आना एडवर्ड का काफी रेयर होता है, इसमें 4 ही डेट आती हैं, 1907, 1908, 1909 और 1910। तो दोस्तों रेयर होने के साथ साथ इसमें कंडीशन हमेशा बहुत मैटर करती है। ये 4 ही साल ये बना है और 4 साल में इसकी कंडीशन नॉर्मली अच्छी नहीं मिलती। जितने भी कॉइन देखने में मिलते हैं उसमें ये मिलते तो हैं, लेकिन इसकी कंडीशन बहुत हल्की मिलती है और अच्छी कंडीशन बहुत कम मिलती है। तो दोस्तों ये 2 पीस मैं आपको दिखा रहा हूँ, एडवर्ड 7 का 1 आना जो रेयर में आता है। ये एडवर्ड की फोटो है इस साइड और इस साइड डेट है एडवर्ड की। तो 1908 का है ये एडवर्ड का 1 आना। तो दोस्तों अगर ये कंडीशन आपके पास है तो ये बहुत अच्छी कंडीशन कंसीडर होती है, एक्स्ट्रा फाइन प्लस। तो इस कंडीशन में इसकी अच्छी वैल्यू होती है। आप मानकर चलिए कि 1000 से 4000 5000 तक इसकी कंडीशन पे जाता है रेट।
तो अगर इस टाइप के कॉइन्स आपके पास होते हैं तो हमेशा ही वैल्यूबल हैं और कलेक्टेबल हैं। तो ये चीजें रेयर हैं। इसमें 4 डेट आती हैं, 1907, 1908, 1909 और 1910। तो इस चीज का ध्यान रखिए, कभी भी ये चीज हो तो हम इसका परचेज करने में हमेशा इंटरेस्टेड हैं। दोस्तों इसके बाद हम आपको बताते हैं कि जॉर्ज पंचम में, जॉर्ज फिफ्थ में 1915 एक रेयर डेट है। ये कॉइन भी रनिंग कंडीशन में तो फिर भी मिल जाता है, अच्छी कंडीशन में ये कॉइन भी बहुत कम आता है। 1915 एक आना जॉर्ज पंचम, जॉर्ज फिफ्थ का, और ये इस कंडीशन में तो बहुत कम मिलता है। ये देखिए, तो इसमें इससे बेटर कंडीशन भी मिल सकती है, लेकिन ये इस कंडीशन में भी कम आता है। और इसकी वैल्यू भी कम से कम 700-800 से शुरू होके इस कंडीशन में 1500, 2000, 2500 तक जाती है। तो ये सब चीजें हम ऑफिस में खरीद रहे हैं। ब्रिटिश इंडिया के कॉइन्स अगर आपके कलेक्शन में हैं और आप बेचना चाहते हो तो आपके पास ऑप्शन है कि आप रंग गैलरी में इसको बेच सकते हैं। तो ये कुछ रेयर कॉइन्स हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। इसके साथ और भी मैं आपको कॉपर में कुछ कॉइन्स दिखाना चाहता हूँ जो रेयर हैं। दोस्तों इसके बाद एक कॉइन और दिखा रहा हूं मैं आपको। ये भी एक काफी रेयर कॉइन है और रेयर और स्केयर कैटेगरी में आता है और आजकल कम देखने को मिलता है। अभी जॉर्ज पंचम में जॉर्ज फिफ्थ का ये 8 आना 1919 और 1920, ये दो ही डेट में बना था। और इसकी खूबी ये है कि सन 1919, 1920, 1921 इन 3 डेट में सेम डिनोमिनेशन चांदी का बना था पहले। जो चांदी की कमी होने की वजह से ये कॉपर निकल में बने थे कॉइन। इसमें 4 आना और 8 आना, क्योंकि उन दिनों में डेसिमल सिस्टम नहीं था, आना सीरीज थी। तो जिसको हम हाफ रुपीस कहते थे और क्वार्टर रुपीस कहते थे, ये दोनों कॉइनों को कॉपर निकल में बनाया गया था। 4 आना 1919, 1920, 1921 3 साल आया है सिर्फ, और 8 आना सिर्फ 2 साल आया है, 1919 और 1920। इनकी इक्विवेलेंट वैल्यू होती थी, बराबर वैल्यू होती थी, हाफ रुपीस और क्वार्टर रुपीस के बराबर। और इसके बाद दोबारा से चांदी के कॉइन शुरू हो गए थे ब्रिटिश पीरियड में। तो ये सिर्फ 3 साल ऐसे थे कि चांदी की शॉर्टेज हो गई थी और ये कॉइन कॉपर निकल में बने थे। इसमें 1920 का 8 आना काफी रेयर होता है और वो बहुत कम मिलता है। अच्छी कंडीशन में अगर है, आप मानकर चलिए कि कम से कम 30,000 से 50,000, 60,000 तक उसकी वैल्यू जाती है। तो 8 आना 1920 एक बहुत रेयर कॉइन है, तो आप ध्यान रखिए। अगर आपके पास 1919 या 1920 का 8 आना कभी भी आता है तो इसका हम परचेज करने में हमेशा इंटरेस्टेड हैं, और अच्छी कंडीशन में है तो इसकी अच्छी से अच्छी वैल्यू आपको मिल सकती है। 1919 में कॉइन उतना महंगा नहीं है जितना 1920 का है। 1919 में इसकी वैल्यू कंडीशन के हिसाब से 2500, 3000 से शुरू होकर 5000, 6000 तक जाती है। तो अगर आपके पास हो तो हम इसके परचेजर हैं, हम इंटरेस्ट लेते हैं इन चीज़ों को परचेज करने में। तो दोस्तों आज हमने आपको एक रेयर 2 आना 1944 ब्लैंक आई, जो अपने आप में एक यूनिक वेराइटी है, उसके बारे में बताया। फिर 1 आने के बारे में बताया, फिर 8 आने के बारे में बताया। इसी तरीके से ब्रिटिश इंडिया में कॉपर निकल में हाफ आना आता है, वो भी एक छोटा पीस आता है और वो स्क्वायर शेप में आता है। उसमें भी बॉम्बे मिंट का रेयर है, अब भी हमारे पास वो अवेलेबल नहीं था, इसलिए हमने उसकी पिक्चर आपको नहीं दिखाई है। फिर किसी नेक्स्ट एपिसोड में हम उसको आपका पूरा डिस्क्रिप्शन के साथ बताएंगे। तो ब्रिटिश इंडिया के अंदर हम जैसे जैसे हम कोई भी चीज़ हमारे पास आती है हम परचेज करते हैं अच्छी कंडीशन में, तो आपके साथ शेयर करेंगे। उसके अंदर जो जो डिटेल्स, उसकी रेयरिटी, किस हिसाब से हम उसको खरीद रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम आपको टाइम टू टाइम बताते रहेंगे अपने हर एपिसोड में। इसके साथ साथ हम रिपब्लिक इंडिया में भी सभी चीज़ें, जैसा आपको पता ही है कि हम खरीद रहे हैं, उसमें कॉमन चीज़ों में हमारा इंटरेस्ट थोड़ा सा कम होता है क्योंकि वो बहुत बड़ी क्वांटिटी में हम परचेज कर चुके हैं। तो आप कोशिश कीजिए उसमें अच्छी कोई भी चीज़ें, रेयर चीज़ें, स्केयर चीज़ें अगर आपके पास हैं तो आप हमें बेच सकते हैं। और एग्जीबिशन में जाकर अगर आप कोशिश करते हो तो हमारे हिसाब से वो अब ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, क्योंकि लोग यूट्यूबर्स को वहाँ पर प्रेफर नहीं कर रहे हैं और कोई भी आपको पूरी इंफॉर्मेशन के साथ वहाँ पर परचेज करने में आपसे इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। और जैसे जैसे एग्जीबिशन होती जा रही है उस हिसाब से हम ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि यूट्यूबर्स की वैल्यू वहाँ पर कम है और आपको उस तरीके से वो वैल्यू नहीं मिलेगी जो वैल्यू आपको दूसरी जगह मिल सकती है। तो आप नॉलेज शेयर कीजिए, नॉलेज इकट्ठी कीजिए, उसके हिसाब से आपके कलेक्शन में से जो जो चीज़ें अच्छी हैं वो चीज़ आप हमें भेज सकते हैं। हमारा एड्रेस हर यूट्यूब चैनल पे दिया हुआ है, तो आप कभी भी आ सकते हैं, बिना अपॉइंटमेंट के आ सकते हैं। थैंक यू।
दोस्तों ये QR कोड हमने इसमें YouTube चैनल पे दिया हुआ है, इसको स्कैन कीजिए और सारी इंफॉर्मेशन जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो आप हमें दीजिए, हम आपका सोल्यूशन निकालेंगे।